और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, जैसा कि सब जानते हैं कि आज 4 फरवरी है और आज वर्ल्ड कैंसर डे है। तो वर्ल्ड कैंसर डे पे हम आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे अटैच हुए हैं कि हमारे देश में हर साल 8 से 10 लाख कैंसर से रोगी मरते हैं और हर साल 40 से 50 लाख जो है नए कैंसर रोगी पैदा होते हैं। वर्ल्ड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस आंकड़ों पर आपका क्या कहना है? ये जो फिगर मैंने आ, बताई, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही किसी पेशेंट को बोला जाता है या किसी इंसान को फॉर दैट मैटर कि आज से आप कैंसर पेशेंट हैं, तो उसके पीछे आधार क्या होता है? उसके पीछे कोई ना कोई टेस्ट होता है। जो टेस्ट है वो टेस्ट कितने रिलायबल है? क्या टेस्ट आज की तारीख में कोई ऐसा है जो एक्चुअली बता सके कि आपके बॉडी के सेल्स आगे कैसे बिहेव करेंगे? जब कोई वर्ड बोलता है कैंसर, कैंसर का मतलब अगर बोलें तो सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में सिर्फ इतना है कि ओवर एक्टिव सेल्स, बॉडी की कुछ सेल्स जिसके जितना एक्टिव होना चाहिए उससे ज्यादा एक्टिव, दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो क्या प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि ये कैंसर, ये जो सेल है इसकी बिहेवियर ओवर एक्टिव आगे रहेगा कि नहीं, कम एक्टिव रहेगा कि नहीं? ऐसा कोई टेस्ट है क्या? तो ये एक सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बच्चा है, आपके सामने ले आऊं। उस बच्चे को देख के आप बता सकते हैं कि भविष्य में ये कैसा बनेगा? बहुत अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, एक्टिव रहेगा, बदमाश बनेगा, क्या होगा? नहीं बता सकते हम। तो जिस तरह से एक इंसान एक बच्चे को देख के उसके आने वाली जिंदगी में क्या होगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। भविष्यवाणी जरूर करते हैं, बट वो भविष्यवाणी सिर्फ एक भविष्यवाणी बोलते हैं, दैट इज नॉट ए साइंस। सिमिलरली एक सेल का आगे क्या होने वाला है, राइट, वो पता चलना। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास ये प्लांट है, एक सूखा हुआ, एक सूखा हुआ नहीं है। अगर पूछूं हम्म। इसका भविष्य क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, इसका क्या होने वाला है, ये भविष्य आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि इसका आसपास का माहौल क्या होगा। राइट, अगर आसपास का माहौल में इसका धूप, पानी और दे दूं तो ये फलने फूलने लगेगा। सिमिलरली इसका माहौल मैं चेंज कर दूं तो ये अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो बिहेवियर ऑफ द प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट अराउंड इट। इफ यू चेंज द एनवायरमेंट, इट विल चेंज, द बिहेवियर विल चेंज। सो सिमिलरली हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसका बिहेवियर डिपेंड करता है कि हमने क्या एनवायरमेंट उसको देना है। हाँ, जिस एनवायरमेंट से ये मैं लेके उठा के लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, वहीं जाके मैं प्लेस कर दूंगा तो इसी तरह से सूखता रहेगा, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट में कहीं धूप नहीं पड़ती है, पानी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। अगर ये सारी चीज मेंटेन करें तो ऐसा सूखता जाएगा, ये जरूर है। राइट, तो एनवायरमेंट इफ यू चेंज the the response, the behavior changes, ये समझना होगा। अब अगर मैंने ये भविष्यवाणी कर दी कि देखना आज से 2 दिन बाद ये मर जाएगा, अब इस भविष्यवाणी को सच करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर कुछ रेडिएशन छेड़ूंगा, स्प्रेड कर दूंगा, कुछ जहरीले केमिकल छोड़ दूंगा, और कुछ पत्तों को मैं ये ब्रांचेस को काटने लग जाऊंगा, सर्जरी करने लग जाऊंगा। और ऐसा जब करूंगा 3-4 दिन में वाकई मर जाएगा। फिर मैंने बोला, देखा ना, मैंने बोला था मर जाएगा और ये हुआ ही, मर गया। कि अब ये देखिए, जितने भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो कैंसर पेशेंट बोलते हैं अपने आप को, याद कीजिए जिस वक्त आप गए थे डॉक्टर के पास पहली बार किसी भी तरह के इलाज के लिए या डायग्नोसिस के लिए, जब आपको कैंसर बोला गया था, उससे पहले आपकी जो हालत थी और उसके बाद की हालत आप देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क। पहले ऑलमोस्ट आप हेल्दी रहे होंगे, थोड़े बहुत दिक्कत रही होगी, और जैसे ही उन्होंने बोला कैंसर है, उसके बाद जो जैसे जैसे डायग्नोस्टिक्स और जैसे जैसे सर्जरी आने लगी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, वैसे वैसे आपका हालत बिगड़ती गई। तो आप इस प्लांट को सामने रखिए कि इसके एनवायरमेंट को, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये तो बड़ा फलेगा फूलेगा, तो मुझे एक ऐसे एनवायरमेंट में इसको रखना पड़ेगा। राइट, तो ठीक इसी तरह से सेल्स का बिहेवियर आगे क्या होने वाला है, ये डिपेंड करता है उसका सराउंडिंग क्या होने वाला है। सराउंडिंग को बदल दो, उसका बिहेवियर बदल जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो हम्म। आंकड़े बोलते हैं इतने लोग कैंसर से मरे, राइट, हम्म। वो कैंसर से ही मरे, कैंसर की दवा से मरे, कैंसर के इलाज से मरे, ये जो चीज है, दैट इज समथिंग जो पॉइंट आउट करेंगे। कीमोथेरेपी किया, रेडिएशन किया, अब इंसान मर गया तो बोला देखो जी कैंसर से मर गया। राइट, और उसके बावजूद भी बचा रहा, देखो जी कीमोथेरेपी की वजह से बचा रहा। तो ये बताना आसान है उनके लिए जिन्होंने दोनों दुनिया देखी है। जिस दिन उनको पहली बार बोले यू आर कैंसर पेशेंट, उस दिन की बाद की दुनिया और उस दिन की एक दिन पहले की दुनिया, दे कैन से इट इज नॉट द कैंसर डेथ, इट इज द कैंसर ट्रीटमेंट डेथ। ओके।
कहने का मतलब ये जो आंकड़े जो मैंने गिनवाए हैं, जो मैंने बताए हैं, इस पे आपका कहना है कि ये कैंसर डेथ नहीं है, ये ट्रीटमेंट डेथ है। ट्रीटमेंट ऐसा है, कैंसर का यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एक सेल का अगला बिहेवियर क्या होगा। हाँ, उस सेल को अगर आप मारने पे आ जाएंगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई मैं बोल दूंगा कि ये अगले 2 घंटे में देखना ये मर जाएगा। हाँ, फिर मैं मारने पे उतारू हो जाऊं, रेडिएशन डाल दूं, केमिकल डाल दूं, तो आप वाकई मर जाएगा एंड मेरी प्रिडिक्शन सही हो जाएगी। फिर मैं बोलूंगा देखो जी मैंने बोला था ना। लेकिन आपने मारने के लिए जो चीजें जरूरत होती है किसी भी प्राणी को मारने के लिए, वो सारी सामग्री मैं सामने ले आता हूँ, तो मरेगा ही मरेगा। तो यही हम्म। होता है। पहले तो बोलते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि आप कैंसर पेशेंट हैं, और उसके पीछे का डिटेक्शन के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और फिर जब वो पेशेंट को मना लेते हैं, या वो उस इंसान को, पेशेंट भी ना बोले कि ठीक है भैया आप हमारे ऊपर केमिकल भी डालो, हमारे ऊपर रेडिएशन भी डालो, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट तो आप काट ही लो, और फिर बोलते हैं कि भाई हम बीमार क्यों हैं। जरा सोचिए, यही सारी चीज आप इस पौधे पे करेंगे तो क्या होगा, वो कितना जिंदा रहेगा। जो भी केमिकल आपके ऊपर डाली जा रही है, वही केमिकल उठा के पौधे पे डालिए, एंड देन यू सी। जो भी दवाइयां आप खा रहे हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, उसको कूटिए, पानी में घोलिए और फिर डालिए प्लांट में। फिर देखिए प्लांट कितना फलता फूलता है। जो चीज प्लांट के लिए खतरनाक है, वो चीज हम्म। आपके लिए भी खतरनाक है। जो चीज प्लांट के लिए अच्छा है, जैसे सनलाइट, दैट इज गुड फॉर प्लांट, दैट इज गुड फॉर हम्म। यू एज वेल, राइट? सो हम्म। दैट इज हाउ इट इज। सर, अभी मैंने सुना है आपकी एक नई बुक आने वाली है, एक लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू इन्वेंट अ कैंसर पेशेंट। हाउ राइट। टू इन्वेंट ए कैंसर पेशेंट। ये जो नाम है, ये बड़ा अजीबो गरीब नाम है, और बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है कि मतलब इसका क्या मतलब, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। मतलब आप क्या कहना हाँ चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि कैंसर पेशेंट का आविष्कार होता है, होते नहीं आविष्कार होता है? आपका हाँ, मतलब देखिए, ये है इस बुक, मतलब इस बुक से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये थ्रू योर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे ऑडियंस को पता चल रहा है कि मेरी एक नई किताब आ रही है। उस किताब का नाम है हाउ टू इन्वेंट अ कैंसर पेशेंट। राइट। ये बड़ा अटपटा सबको लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अगले 1 मिनट या 2 मिनट के बाद अटपटा लगना बंद हो जाएगा। ध्यान सुनिए। आप किसी भी कैंसर पेशेंट से मिलिए, सो कॉल्ड कैंसर पेशेंट बोलूंगा, जो बोलता है कि मैं थर्ड स्टेज, मुझे बताया गया कैंसर पेशेंट, आप तो फोर्थ स्टेज में कैंसर चला गया बताया गया, ऐसा होता है ना, स्टेजेस हम्म। में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो फिर उसका बिहेवियर वैसे हो जाता है। आप देखेंगे कई बार, अक्सर ही हमारे एम्स हॉस्पिटल में तो हम देखते ही हैं, रोज ही देखते हैं, और हजारों की तादाद में हम देखते हैं कि पेशेंट अपने पैरों से चल के आता है और बोलता है कि ये रिपोर्ट पकड़ाता है, पूछते हैं कि भाई क्या आपको तकलीफ है, बोलता है मुझे कैंसर है। मैंने कहा तकलीफ क्या है आपको? का तकलीफ मुझे कुछ नहीं है, ना मुझे कोई दर्द है, ना कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, ना ही वीकनेस है, लेकिन मैं फोर्थ स्टेज कैंसर का पेशेंट हूँ। फिर बोलता है कैसे पता फोर्थ स्टेज कैंसर के पेशेंट हैं? फिर वो आगे जो सबसे पॉपुलर डायग्नोस्टिक और सबसे रिलायबल माने जाने वाला डायग्नोस्टिक पेट स्कैन सामने ले आते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन Right, right। टोमोग्राफी, पेट सर, यहाँ स्कैन। पे यहाँ कि पे देखिए एक पेट मिनट, यहाँ स्कैन। पे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकता है कि मतलब कैसे पता चलता है पेशेंट को कि मैं फोर्थ स्टेज हूँ, थर्ड स्टेज हूँ, फिफ्थ स्टेज हूँ? मतलब कैसे पता चलता है वो, और कैसे बताया जाता है उसे? तो ये भी वो क्वेश्चन यहाँ पर वो एक आता है। हाँ, वो डॉक्टर बताता है, और डॉक्टर को कैसे पता चलता है वो मैं बताता हूँ। डॉक्टर हाँ। कैसे डिसाइड करता है, राइट? हाँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सबको समझना चाहिए। ये सिर्फ कैंसर कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ओवरऑल सारे हम्म। बीमारियों से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। कि जब हम्म। डॉक्टर बताता है कि भाई फोर्थ स्टेज कैंसर का मतलब, डॉक्टर के अनुसार, कि उनके जो डेफिनेशन के हिसाब से, कि कैंसर पूरे बॉडी में कई ऑर्गन में, मल्टीपल ऑर्गन में फैल गया, तो उसे फोर्थ स्टेज कैंसर बोलते हैं। तो जब ठीक है। बोले फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज मतलब कि एक जगह सीमित नहीं है, कुछ एक जगह और फैल गया है, थर्ड स्टेज। ठीक है। राइट। तो ठीक। इस तरह से एक जीरो स्टेज भी है कि एक ही जगह ट्यूमर है छोटा सा, वो जीरो स्टेज बोलते हैं। राइट। हम्म। जीरो स्टेज में एक्चुअली हम सभी हैं, राइट, हम्म। सारे लोग ही बोल सकते हैं। तो इस तरह से अब डॉक्टरों को कैसे पता चलता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके यहाँ पे डॉक्टर जो एक ही टेस्ट है जिससे वो पता करते हैं, दैट इज पेट स्कैन। राइट। पेट तो स्कैन। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। और ये क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अ, जैसे मेरे बॉडी के सारे सेल्स, बिलियंस ऑफ सेल जिंदा हैं। जिंदा होने के लिए जो बेसिक एनर्जी उनको उसको चाहिए, वो मिलती है ग्लूकोज, शुगर से मिलती है, हमें पता है ये सभी को। अब शुगर से मिलती है, तो जो सेल ज्यादा काम करता है वो सेल ज्यादा खाना खाता है, ज्यादा शुगर खाता खाना है, ये खाता जाहिर सी बात है। है ना। बिल्कुल। तो अब एक केमिकल, उसका नाम है एफडीजी, फ्लोरो डाइऑक्सी ग्लूकोज। सो यहाँ एफडीजी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो होता यह है कि जो कैसे पता चलेगा फोर्थ स्टेज है, तो बोलते हैं पेशेंट को 1 दिन तक आप खाना मत खाओ, या फास्टिंग पे रहो रात भर,
जैसे रात भर खाते नहीं है, सुबह 18 घंटे की फास्टिंग करो, 1 डे यू डोंट ईट। अब एक दिन हमने नहीं खाया तो हमारे सारे बॉडी के सेल्स भूखे हैं, क्योंकि उनको तो ओरिजिनल सोर्स शुगर चाहिए। अब क्या किया डॉक्टर ने, उसको खाना खाने से मना किया तो सारे सेल्स बॉडी के भूखे हैं। और अब डॉक्टर ने उसके बॉडी में डाल दिया, इंजेक्शन से डाल दिया, मुंह से भी डाल सकते हैं वैसे, दैट इज एफडीजी, फ्लोरो डाइऑक्सी ग्लूकोज। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेकिन इसमें ग्लूकोज भी पार्ट है। अब ठीक है। हमारे बॉडी के सारे सेल्स भूखे हैं, तो शुगर तो उसको मिल नहीं रहा है जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ बिल्कुल। एनर्जी है, तो शुगर की जगह ये हमारे बॉडी के सारे हेल्दी सेल्स, सारे ही सेल्स, ये एफडीजी को पकड़ लेंगे कि भाई खाना आया, खाना आया। लेकिन इसमें चालाकी क्या है, इसमें शुगर के अलावा एक रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है। रेडियो एक्टिव मतलब कि जब फोटो खींची जाएगी, जैसे बोलते हैं पेट स्कैन, तो फोटो जब खींचेंगे तो कहाँ का रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉडी में है, है तो पूरे बॉडी में ही, क्योंकि सारे सेल्स ने एफडीजी खा लिया आज। लेकिन कुछ सेल्स जो ज्यादा एक्टिव होते हैं वो ज्यादा खाएंगे, है ना। तो जो ज्यादा भूखे हैं वो ज्यादा खाएंगे, जो कम भूखे हैं वो कम खाएंगे। अब थ्योरी ये है, लॉजिक ये लगा ये एजम्पशन है कि जो सेल ज्यादा एफडीजी खाएगा, तो हम्म। जाहिर सी बात है जब स्कैन करेंगे तो वो स्कैन में वो वाले सेल ज्यादा चमकेंगे, क्योंकि वो चमकेगा। रेडिएक्टिव मटेरियल भी ज्यादा सेल्स में जा रहा है। जो हम्म। ज्यादा चमकेगा यानी कि वो कैंसर सेल है, ऐसा मान लिया गया। राइट, अच्छा। तो डॉक्टर सिर्फ ये देखता है कि वो जो फिल्म बनती है पूरे बॉडी की, उस फिल्म में चमक कहाँ ज्यादा ज्यादा है। चमक जहां जहां दिखेगा, देखो यहाँ चमक, यहाँ चमक, यहाँ चमक, यहाँ चमक, यानी कि बॉडी में कैंसर फैल गया है। तो चमक का एग्जैक्ट मतलब यह है कि वहां वहां के सेल्स ज्यादा एफडीजी खा रहे हैं, वो ज्यादा हम्म। भूखे हैं। अब हम्म। ज्यादा भूखे हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि वो कैंसरस है? ऐसा हम्म। एजम्पशन है, बट ये हम्म। एजम्पशन ट्रू नहीं है, ये प्रूवन नहीं हम्म। है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं अगर ये प्रूव करना चाहूँ आप ही के लिए कि आपका, मैं पेट स्कैन करता हूँ, मैं प्रूव कर दूंगा कि आपके हाथ में यहाँ पे कैंसर है, तो मैं हम्म। आपको बोलूंगा 1 घंटा ना आप डंबल से ऐसे एक्सरसाइज करो, बॉडी को बाकी मत हम्म। हिलाना। अब हम्म। 1 घंटे बाद आप जब पेट स्कैन करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो सेल्स है वो ज्यादा भूखे होंगे इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो हम्म। अब होगा ये कि यहाँ के सेल्स ज्यादा एफडीजी खाएंगे, खाएंगे। राइट, ग्लूकोज कहाँ। तो अब जो चमक आएगी पेट स्कैन के स्लाइड में, वो यहाँ आएगी। तो डॉक्टर बोलेगा देखा, जैसे मान लो पेट स्कैन के दौरान कुछ लोग बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो सेल्स हैं, वो मसल्स हैं, उसको ज्यादा शुगर चाहिए, जाहिर सी बात है। शुगर तो चाहिए। अब हाँ हाँ, यानी कि एफडीजी ज्यादा यहाँ पे जाएगा। तो अब चमकने वाला पोर्शन यहाँ होगा, तो बोलेंगे आप तो ओरल ओरल कैंसर के पेशेंट हो गए। तो हम्म। अगर मैं ये चाहूं कि आपको ये साबित कर दूं कि आपके पेट में ज्यादा ट्यूमरस ग्रोथ है, राइट, तो पेट कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा शुगर खाते हैं, वो वाले माइक्रोब मैं आपको खिला दूं, तो फिर वो माइक्रोब जैसे ही एफडीजी से पाला पड़ेगा, फटाफट वो बाकियों से ज्यादा खाएगा, तो वहां वो चमक आएगी। तो अब आप देख रहे हैं कितने सारे फैक्टर्स हैं, जैसे थायराइड है, ये हम्म। बॉडी बॉडी के बाकी सेल्स से ज्यादा शुगर खाते हैं, तो वन हम्म। थर्ड लोगों का थायराइड कैंसर ही डिटेक्ट हो जाता है, हम्म। जबकि कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो हम्म। वो जो चमक है, चमक के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इसे फोर्थ स्टेज बता दें, थर्ड स्टेज बता दें, राइट। तो फॉर दैट मैटर एफडीजी डाला है और बॉडी के सारे सेल्स हंग्री हैं। अगर मैं ये साबित करना चाहूं कि आपको कोई कैंसर है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, पेट स्कैन से पहले उस पेशेंट को खूब खिला के भेजूंगा, उसको फल सब्जी, कच्ची सब्जी, गन्ने का जूस खिला खिला के भेजूंगा भेजूंगा तो क्या होगा, उसके बॉडी के हम्म। सारे सेल्स भूखे नहीं है, अ, सारे सेल्स का वो पेट भरा हुआ वो है खाएंगे ही ना। नहीं। वो खाएंगे ही नहीं, तो उसका खाएंगे पेट नहीं। स्कैन में चमक टमक कुछ आएगा ही नहीं, वो हम्म। यूनिफॉर्मली चमक आएगा, क्योंकि जब अंदर डाला है वो तो पूरे बॉडी में फैलेगा ही, बट दैट विल बी खाएंगे। यूनिफॉर्म। तो यानी कि हम्म। अगर आप चाहें तो एक दिन में आप कैंसर फ्री हो सकते हैं, एटलीस्ट डायग्नोस्टिकली यू कैन हम्म। बी कैंसर फ्री। हम्म। तो ये खेल हम्म। चल रहा है। तो हम्म। अगर आपको अगर कोई बोलता है कि, जैसे मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ कि मेरा बच्चा 2 रोटी खाता है या 4 रोटी खाता है या चावल खाता है, ठीक है ना, या हम्म। 200 ग्राम फूड खाता है हर दिन, ये हम्म। वेरिएबल चीज है। हम्म। डिपेंड करता है कि उस दिन उसने काम कितना किया है, उससे पहले हम्म। क्या खाया है, वो खाना जो दिया जा रहा है वो उसको कितना पसंद आ रहा है, ठीक है ना, उस वक्त उसका मूड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल सकते कि ये मेरा बच्चा जो है रोज 200 ग्राम खाना खाता है, वी कैन नॉट से ब्लैक एंड व्हाइट। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। सिमिलरली कौन सा सेल कितना उस दिन भूखा है, ये डिपेंड करता है कि उसका दिनचर्या उस दिन का क्या था, उससे पिछले दिन का दिनचर्या क्या था, राइट। जितनी बार आप पेट स्कैन कराएंगे, उतनी बार वो जो चमक है वो
बदलती जाएगी। जिस तरह से पेट स्कैन के बाद वो जो एफडीजी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये बॉडी में पूरी तरह से तो यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, तो वो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू बाहर चला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी कि हम्म। यूरिनरी ट्रैक में वो जमा होता है, और उसके बाद अगर आप दोबारा पेट स्कैन करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक के वहां पे चमक ज्यादा दिखाई देगी, तो बोलेंगे देखो आपको यूरिनरी ट्रैक में, यानी कि आपको किडनी कैंसर के ऊपर कैंसर है। फैल गया। और ऐसा बोलते ही है, ऐसा बोलते ही है, और हम्म। दिखा भी देंगे, और वो मान भी जाएगा, और वो सोचेगा मैं ऐसा करता हूँ कि किसी और डॉक्टर को दिखाता हूँ, वो बोलेगा हाँ, हम्म। वो भी सेम वही वाला भाषा बोलेगा, फिर बोलेगा मैं हम्म। एक और डॉक्टर को दिखाता हूँ, वो भी एक भाषा बोलेगा। तो हम्म। मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम्म। अगर आपका कोई दुश्मन है, आपको ये आप चाहते हैं कि इसके बॉडी में बहुत सारा कैंसर ऐसे साबित हो जाए, तो कैंसर उसके पेट स्कैन से जस्ट पहले, 1 घंटे पहले उनको इंसुलिन लगा दो 10-15 यूनिट। और इंसुलिन लगाते ही उसके बॉडी में जो शुगर थोड़ा बहुत है भी, वो भी बॉडी खाली कर देगा, और अब एफडीजी बड़ी तेजी से जमा होने लगेगा, तो उसमें पूरे बॉडी में फोर्सफुली बोले कैंसर दिखाई कैंसर देगा, है गया। है ना। तो आप देखिए कितने सारे फैक्टर्स हैं। मान लो एक और तरीका, जो डॉक्टर हम्म। चाहता है कि ये डॉक्टर को गुस्सा आ रहा है इस पेशेंट पे कि मैं साबित करता हूँ कि इसके बॉडी में कैंसर है, तो वो क्या करेगा, एफडीजी की जो मात्रा, स्टैंडर्ड मात्रा है, दैट इज अबाउट 370 यूनिट ऑफ एफडीजी एक नॉर्मल एडल्ट को डालते हैं। लेकिन डॉक्टर 370 की जगह 700 कर देगा उसको, ज्यादा हम्म। क्वांटिटी डाल देगा बॉडी में, क्योंकि ये तो कोई चेक ही नहीं कर रहा। आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कौन है जो पूछता है बताओ कितना आपने डाला? कौन है? कोई हम्म। भी नहीं है पूरी दुनिया में। कौन चेक करता है, कौन वेरीफाई करता है? कोई भी नहीं है। उस वक्त कितना डाला जा रहा है कुछ नहीं पता, राइट। तो जब ज्यादा डालेंगे, जाहिर सी बात है फिर चमक ज्यादा आएगी। तो कितना आप देख रहे हैं कि जिसको आप ऐसा समझते हैं कि रिपोर्ट संभाल के रखते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान की वाणी है और ये सच्चाई है, यही मेरा सच्चाई है, जबकि वो कितना फ्रेजाइल है। वो हर बार चेंज होगा, हर घंटे चेंज होगा, बिकॉज इट डज नॉट डिटेक्ट योर कैंसर टिश्यूज और सेल्स। इट जस्ट टेल्स कि कौन से वाले सेल ज्यादा भूखा है, और जो हम्म। ज्यादा भूखा होता है वो जरूरी नहीं कि वो ओवर एक्टिव सेल्स है, मे भी हम्म। उसने ज्यादा काम किया हो। जिस वक्त अभी मैं, मेरा क्या है, मुंह ज्यादा काम कर रहा है, तो मेरे यहाँ के सर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव तो होंगे, अभी, हाँ। हाँ, अभी अगर आप मेरा पेट स्कैन कर दो तो हो सकता है चमक यहाँ दिखेगा। ज्यादातर जो ब्रेन ज्यादा एक्टिव करता काम करता है, तो ज्यादातर जिन लोगों का ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, जो सोचने वाले लोग होते हैं, उनका चमक यहाँ होता है, तो बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपको ब्रेन ब्रेन से ट्यूमर। जुड़ा हुआ कैंसर का नाम दे देंगे। तो ये इसका खेल है, और इसके सारे सबूत उस किताब में है, हाउ टू इन्वेंट अ कैंसर पेशेंट। और एक हम्म। बार आप किसी हेल्दी इंसान को बोल दो आप कैंसर पेशेंट हैं, अब हम्म। देखो उसका जो पूरे बॉडी का जिस तरह की सोच चेंज होगी, स्ट्रेस लेवल आएगा, हम्म। स्ट्रेस हार्मोन से एक्चुअली आपके बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव हो जाएंगे, जो सबसे हम्म। कमजोर कड़ी होगा वो टूटने लगेगा, एंड देन जर्नी स्टार्ट्स ऑफ द कैंसर पेशेंट। फिर वो मान जाएगा कीमोथेरेपी के लिए, रेडिएशन के लिए, सर्जरी के लिए, सब कुछ हम्म। मान जाएगा। और ये जब हम्म। सर्जरी कीमोथेरेपी होगी, तो एक्चुअली वो पेशेंट ही बन जाएगा, क्योंकि उसकी हालत वो खुद ही खराब कर रहा है। फिर बोलेगा डॉक्टर देखो आप तो कैंसर पेशेंट है, आपको तो ऐसे ही होना चाहिए था, जबकि आप याद कीजिए, पेट स्कैन से 1 दिन पहले तक आपको, यू आर हेल्दी। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा कैंसर प्रोड्यूस करती है, तो वो है रेडियो एक्टिव मटीरियल। और आप क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, बॉडी के अंदर डाल रहे वेन के, हाँ। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए, सबूत ये हैं। है, ये बोला जाता है कि पेट स्कैन के बाद अगले 1 दिन तक आप छोटे बच्चों के करीब मत जाएं, इवन प्रेग्नेंट वुमेन के करीब मत जाएं, क्योंकि यू आर ए रेडियो एक्टिव मटीरियल, राइट। हम्म। जिससे उनको कैंसर का खतरा हो सकता है। अगर उनको कैंसर का खतरा हो सकता है उनके करीब जाने से, तो जिसके अंदर भरा हुआ है बॉम्ब, उसको खतरा हम्म। नहीं है ना। जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, वो बॉम्ब बांध के घूमते हैं, मान के बाकियों को जाते खतरा हैं। हो सकता है कि भाई फट जाएगा तो मर जाएगी, इसका मतलब ये तो श्योर है ना कि वो फटेगा तो खुद तो मरेगा ही मरेगा सबसे पहले। अरे भाई। तो आप एक चलते फिरते बॉम्ब हो जाते हैं, राइट। वो लिखित में है, और ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये जो रेडिएशन मटेरियल है इससे कैंसर हो सकता है, इसलिए दूर रहना, और वो रेडिएशन मटेरियल आपको भी कैंसर कर सकता है। तो यू हम्म। आर इन्वेंटिंग अ कैंसर पेशेंट, राइट, क्लियरली। और वो हम्म। वहीं पे लिखा हुआ है, मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। हम्म। सो तो दैट्स ये जो व्हाई द नेम इज हाउ टू हाँ, इन्वेंट अ कैंसर हाउ टू पेशेंट। इन्वेंट ए कैंसर पेशेंट। तो सर ये जो आपकी बुक है, ये जो लॉन्च हो रही है, उसमें ये सारा डेटा है आपने जो दिया हुआ है, सारी चीजें? एक एक चीज का सबूत के साथ, रिसर्च पेपर के साथ, राइट, मैंने दिया हुआ है। और बल्कि मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि जो मैंने बताया इसको डिस्प्रूव करके कोई दिखाए, राइट, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। दुनिया में इतने रेडियोलॉजिस्ट हैं, इतने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, राइट, तो दे कैन डिस्प्रूव अपने सपोर्ट के हिसाब से। आप अपने रिसर्च पेपर लाइए। ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूछना
कि डॉक्टर आपने मुझे पेट स्कैन तो बोल दिया, लेकिन पेट हम्म, स्कैन से कैसे पता चलता है, क्या ये पता चलता है कि क्या कौन सा सेल कैंसरस है या हो जाएगा? तो आंसर इज हम्म, नो। हम्म, पेट स्कैन हम्म, सिर्फ ये बताता है कि कौन सा सेल ज्यादा शुगर पीता है। राइट, हम्म, जो ज्यादा शुगर वही सेल पिएगा जो ज्यादा काम करेगा। काम ज्यादा करेगा। काम उसको कराएंगे तो वो पिएगा, जाहिर सी बात हम्म, हम्म, है ना? बट दैट डज नॉट मीन वो कहीं लिख के नहीं हम्म, देंगे कि आप कैंसर हम्म, फोर्थ स्टेज पेशेंट हैं। आप एक काम कीजिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर जब बोलेगा आप फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट हैं, आप डॉक्टर बोलिए ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेन, लिख के दीजिए। अच्छा, लिख के नहीं देना हम्म, चाहते, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, आप बोल के दीजिए। वो एकदम भाग जाएगा वहां से। ना तो वो हम्म, बोलेंगे ना वो लिख के देंगे। राइट, वो हम्म, बोलेंगे तब तक जब तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। वो डॉक्यूमेंट्री वो आपको देंगे नहीं। लेकिन आपने हम्म, ऐसा सोचा कि भगवान ने मुझे ये संदेश दिया है, उसको मान लिया, और आपकी हम्म, जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी फिर एक नई हम्म, दिशा में, एक गड्ढे में जाने की शुरुआत हो जाएगी। और फिर ये भी बोलेंगे कि क्योंकि आपको कैंसर हो गया है, तो आपके घर में जो बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, जेनेटिकली उनको भी हो सकता है, तो ऐसा करो उन हम्म, सबका भी पेट स्कैन कर दो। राइट, हम्म, इस तरह से धीरे धीरे धकेलने की काम, तो हाउ टू इन्वेंट पेशेंट, राइट, दिस हम्म, कैन बी टाइटल। हम्म। जब ये बुक लॉन्च हो जाएगी तो मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, मैं बता दूंगा आपको, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या मेरे ख्याल से अमेजोन पे भी अवेलेबल होगी, वहां से भी आप परचेज कर हाँ ये सकते हैं उसको। हाँ ये फ्री डाउनलोड भी होगा ये हमेशा की उसका, तरह। हाँ, उसका लिंक एंड आपको मिल जाएगा जल्दी ही, जब ये लॉन्च होगी तो आपको उसका लिंक, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ तक तो सर हो गया कि आपने बता दिया कि किस तरह से कैंसर पेशेंट का इन्वेंशन होता है, किस तरह से उसे इन्वेंट किया जाता है, किस तरह से थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज को बताया जाता है कि आप इस स्टेज के हैं, ये दो चीज क्लियर होगी। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर किसी को पता चला कि कैंसर पेशेंट में हूं मैं, तो डॉक्टर ने बताया ये करना ये करना ये करना, मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। उसे क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, मतलब उसको मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसे क्या करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए क्या नहीं करना चाहिए। वो बड़ा आसान है, डॉक्टर की एक भी बात नहीं माननी चाहिए। कीमोथेरेपी कराना, आंसर नो। रेडिएशन कराएंगे, नहीं। बायोप्सी कराएंगे, नहीं। एफएनएसी कराएंगे, बिल्कुल नहीं। मेमोग्राफी कराएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। आप क्या हमारी कोई बात मानेंगे? नहीं। राइट, तो पहला जो नहीं करना चाहिए उसको, कि डॉक्टर की कोई बात नहीं माने, जो बोल रहे हैं ठीक उसका उल्टा करें। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है। राइट, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं वो आपको कैंसर के इंडस्ट्री की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन उसने उनको पट्टी वो पढ़ाई गई है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको धकेल रहे हैं। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस है। अगर मैं बोलूं, जिन लोगों ने उनके बात मान के कीमोथेरेपी कराया, रेडिएशन कराया, सर्जरी कराया, इन कंपैरिजन टू जिन्होंने नहीं कराया, तो ऐसे बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं। तो वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या कहते हैं, क्या कभी आपने देखा है? क्या उन डॉक्टरों ने देखा है? क्या वो देखना चाहेंगे? अगर तो आप देखना चाहेंगे, तो आप मेरी किताब पढ़िए, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। या एक और किताब पढ़िए, द केस अगेंस्ट IM। ये मेरे वेबसाइट पे विश्वरूप.com में फ्री डाउनलोड है, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई नए एविडेंस है जो आपकी फेवर करते हो, तो वो दिखाएं। ऐसा कोई एविडेंस है नहीं, ना ही हो सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी हो या जैसे मैंने बोला प्लांट हो, अगर किसी भी लिविंग क्रिएचर को रेडिएशन डालेंगे, केमिकल डालेंगे, सर्जरी कर देंगे, काट छाट कर देंगे, फिर वो ठीक कैसे होगा? वो तो आप खराब कर रहे हैं ना, फिर बोल रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। राइट, तो ठीक करने के लिए तो नेचर के करीब ले जाना पड़ेगा, उसको सनलाइट दिखाना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस भोजन उसको चाहिए। वो जमीन से जुड़ा होना चाहिए, जो हम जीरो वोल्ट बोलते ही हैं, जीरो वोल्ट थेरेपी। पानी उसका ठीक करना पड़ेगा, तो अपने आप ठीक होगा। उसका सराउंडिंग ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नॉट गो टू द हॉस्पिटल एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, इस तरह की चीजों के लिए। हॉस्पिटल ना जाएं, ना ऐसी कोई बात माने। सर ये जैसे कि कैंसर पेशेंट है या किसी को ट्यूमर हुआ, कुछ हुआ, प्रॉब्लम आई, वो हॉस्पिटल जाता है, वहां पर उसे सबसे पहले, अभी आपने बोला कि उसे टेस्ट नहीं कराते, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, जो उन्होंने बोला, चाहे बायोप्सी हो, FNAC हो, या और पेट स्कैन हो, ये सब नहीं कराना चाहिए। लेकिन एलोपैथी का तो ये प्रोटोकॉल है कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो ट्रीटमेंट भी नहीं चलाएंगे। हाँ, तो ये प्रोटोकॉल इसलिए है ना, क्योंकि ये प्रोटोकॉल से वो पेशेंट को, जो पेशेंट था भी नहीं उनको कोई पेशेंट बना देंगे। और जिनका एक्चुअल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो ट्यूमरस ग्रोथ है, वो दिख ही रहा है, यह इंटरनल पेन है, जिससे ये पता चल रहा है कि अंदर कोई ट्यूमर होगा। राइट, और वो बल्ज आउट कर रहा है। तो कोई भी डिफिकल्टी होती है, कोई भी आपको होता है, तो आप जाते ही हैं। लेकिन क्या है कि वो जो ट्रीटमेंट का जंजाल है, या डायग्नोस्टिक का जंजाल है,
वो आपको और स्पीडीली बीमार करता है। जैसे पेट स्कैन के नाम पे रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरी बॉडी में डलवा भी लिया, और आप बोल रहे हैं कि मैं हेल्दी कैसे रहूं, कैसे हो सकता हूँ। तो आप एक जहर बॉडी में डाल के हेल्दी नहीं बन सकते। ऑलरेडी जो बीमार लोग हैं उनके बॉडी में जहर डालेंगे, उनकी शक्ति ठीक होने की पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है। तो और बीमारी में ढकेल ही रहे हैं। इसीलिए डायग्नोस्टिक करके भी तो यही बोलना है ना, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, और चौथी चीज तो कुछ है नहीं। जब बोलना ही ये तीनों है और ये तीनों ही लीथल है, तो करना क्यों है? क्या कोई एविडेंस है कि जिन्होंने इनमें से कोई किया वो ज्यादा अच्छा लाइफ जी रहे हैं, ज्यादा लंबा लाइफ जी रहे हैं? अगर तो एविडेंस है तो शो मी, राइट। और क्या इसके एविडेंस जो मैंने बोला उसका एविडेंस है? वो तो मैंने आपको दो किताबों का नाम दे दिया है, जो आज अभी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और तीसरी किताब जो आने वाली है मेरी, हाउ टू इन्वेंट ए कैंसर पेशेंट, उसका थोड़ा वेट कीजिए, उसमें सारे एविडेंस हैं। लेकिन इसके विपरीत जो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट या एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट बिता दिया है, वो भी कुछ एविडेंस दिखा दें। एटलीस्ट उन लोगों को दिखा दें जिन लोगों को बोल रहे हैं कि आप कैंसर पेशेंट हैं। जो कैंसर पेशेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना एविडेंस मांगने की, राइट। आप देखते हैं कि बड़ा बिल्डिंग है, बड़े बड़े मशीन है, तो सब कुछ ठीक होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई बिल्डिंग कितना बड़ा है, या इंपॉर्टेंट ये है कि रिसर्च क्या कहता है, अभी तक के एविडेंस क्या कहते हैं। अगर तो अभी तक के एविडेंस क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट आस्किंग फॉर एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं मांगना मांगना चाहते, सिर्फ बिल्डिंग से आप खुश होना चाहते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी चॉइस है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे देश में कहें या वर्ल्ड में कहें कि जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, 99.99% कैंसर पेशेंट तो ट्रीटमेंट अपना एलोपैथ में ही कराते हैं, वहीं जाते हैं। और अगर वहां तो पे ये मत प्रोटोकॉल, वहां पर अगर नहीं करेंगे तो वो ट्रीटमेंट तो होगा ही नहीं उनका। ट्रीटमेंट कराना नहीं है, क्योंकि वहां पे देखिए, पहले एक तो पहले से ही बीमार है आप, फॉर एग्जाम्पल। ऊपर से आप बीमारी में और अपने आप को खोखला करने क्यों जा रहे हैं? जो लोग अभी तक गए हैं, जो आप जानते हैं, जिनको आप उनकी हिस्ट्री देखिए, उनसे पूछिए कि जाने से पहले उनका इतिहास क्या रहा है, हेल्थ कैसी थी, और जाने के बाद क्या थी। ऐसे डिसीजन दीजिए, राइट। तो एक तो पहले से ही लुट गए हम, और बॉडीली, तो और लुटाने क्यों जाना, राइट। तो ये हमें समझना होगा कि दैट इज नॉट ए सोल्यूशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम पहले से ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ तकलीफ है, उस तकलीफ के होते हुए और तकलीफ ऐड करके क्या मिलने वाला है जिंदगी में? कुछ पेशेंट ये भी मानते हैं कि मुझे कैंसर था, मैंने रेडिएशन कराया या मैंने वहां पे कीमो कराई, मैं ठीक हूँ। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा पेशेंट होते नहीं है जो कीमो कराने के बाद ठीक होते हैं। वो हम्म। बस टेम्पररी उनको बोलते हैं, देखो आप आज से ठीक है, बिकॉज एक और पेट स्कैन कर देंगे, उसमें साबित कर हम्म। देंगे कि वो जो 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 चमकने वाले एरिया थोड़े कम हो गए। और फिर बोलना 6 महीने बाद दोबारा आ जाना, फिर पेट स्कैन करेंगे। फिर बोल देंगे नहीं, अब वो चमकने वाली जगह ज्यादा बन गई, पर ना जाने कैसे वो स्प्रेड हो गया। आपको दोबारा कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। तो ये साइकिल चलता रहता है उनके जीवन में। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई अब मैं ठीक हो गया और परमानेंटली ठीक हूँ, राइट। ऐसा हम्म। नहीं होता। हाँ, ऐसा हो तो सकता है जो अपना लाइफस्टाइल बदल दे पूरी तरह से, द काइंड हम्म। ऑफ प्रोटोकॉल जो हम बोलते हैं, राइट। अपना हम्म। डाइट पूरा बदल दिया, लाइफस्टाइल बदल दिया, रेडिएशन लेना बंद कर दिया, हाँ, वो लोग ठीक हो सकते हैं। और वो ठीक होते भी हैं, और दोबारा हम्म। कभी बायोप्सी नहीं हम्म। कराई, वो हेल्दी लाइफ जीते हैं फिर। हम्म। फाइन। तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो आपने बता दिया कि वो जो डॉक्टर कहें वो नहीं करना चाहिए, डायग्नोज नहीं कराना चाहिए। अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि ठीक है वो नहीं करा रहे, अब उन्हें करना क्या चाहिए? पहले तो ये समझिए कि करना क्या चाहिए, कि पहले तो आप बीमार हैं कि नहीं, पहले तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? इसमें बहुत सिंपल है, चार पांच चीजें हैं। पहला, क्या आपको वीकनेस है लगातार? दूसरा, क्या आपको लो ग्रेड फीवर है? तीसरा, क्या कोई ट्यूमरस ग्रोथ दिख रहा है? चौथा, क्या आपको कहीं किसी तरह का पेन है, दर्द है, लगातार कॉन्टिन्यूस बेसिस पे दर्द वगैरह चोट वोट लगती रहती है, उसके अलावा कोई और पेन जो अनएक्सप्लेन्ड है, राइट। जैसे जॉइंट पेन है, वो एक्सप्लेन्ड है, जब भी आप चलते हैं हड्डियों तब दर्द दर्द, अनएक्सप्लेन्ड पेन है, राइट। या फिर क्या आपका हीमोग्लोबिन लेवल लगातार कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है इन लास्ट फ्यू मंथ्स? इन पांचों में से अगर कुछ है, दो कम से कम एक साथ, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके बॉडी के कुछ सेल्स बदमाशी कर रहे हैं, वो ओवर एक्टिव हो रहे हैं। तो उन ओवर एक्टिव होने को आप मेलिग्नेंसी बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, कोई भी नाम दे दें, उसको सिंपली ओवर एक्टिव रखें। जैसे बच्चे शरारत करते हैं, राइट, एक माहौल में, राइट, वही बच्चा एक और माहौल में जाएगा तो शांत हो जाता है। जैसे ही टीचर बाहर चली जाती है, क्लास के सारे बच्चे शरारती हो जाते हैं, उस वक्त का आप वीडियो बनाए तो बोलेंगे देखो कितने शरारती बच्चे हैं। लेकिन हम्म। अगर कोई अगर स्ट्रिक्ट टीचर सामने है और वही बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो कितने अच्छे बच्चे हैं। तो ये डिपेंड हम्म। बच्चों पे नहीं कर रहा है, ये उसके आसपास का सराउंडिंग क्या मिल रहा है उस पर कर रहा है। तो सराउंडिंग हम्म। चेंज करना है। पहला स्टेप मैंने बता दिया, डायग्नोसिस।
आपको कैसे पता चलेगा कि आपको तकलीफ है कि नहीं है? वो मैंने हम्म 5 आपको नियम बताए, राइट। इनमें हम्म से एक नियम हीमोग्लोबिन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो मेरी जो किताब है, जो क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर, उसको पढ़िए। वो भी फ्री डाउनलोड हो सकता है मेरे वेबसाइट से। उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ इसके बारे में। अब आता है कि करना क्या है, अगर इन हम्म पांचों में से कुछ ना कुछ है या तो क्या करना है, हम्म ठीक कैसे करना है। ठीक हम्म करने के लिए पहला है व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। आप सिंपली हम्म इतना कीजिए कि जो खाने का आपका टाइम विंडो है उसको कर दीजिए 8 घंटे। 10 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे के बीच में ही हम खाएंगे जो भी आप खाते हैं, और रोज 16 घंटे की फास्टिंग। जब आप ऐसा करेंगे, वो जो 16 घंटे है ना, वो 16 घंटे बॉडी सेल्स को डिसिप्लिन करता है। जो ज्यादा हम्म, एक्टिव उसे कम एक्टिव करता है, जो कम एक्टिव उसे ज्यादा एक्टिव करता है। ज्यादा ये एक्टिव इसे करता कहते है। हैं ऑटोफेज, साइंस ऑफ ऑटोफेजी, हम्म राइट। या यू मानिए 2017 का जो एक सर्केडियन क्लॉक का नोबेल प्राइज है, वो ये कहता है कि भाई बॉडी का जो क्लॉक है वो बिगड़ गया, उसको ठीक होने के लिए वो 16 घंटे जो आप नहीं खा रहे हैं तब वो ठीक हम्म होता है। तो हम्म मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि कम विंडो में खाना है, 8 घंटे के हम्म विंडो में। पानी पी हम्म सकते हैं कभी भी। तो ये हम्म पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, अगर बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं, ये जो 8 घंटे में खाएंगे, इसमें डीआईपी डाइट ही लें। और हम्म डीआईपी डाइट का पार्ट फ्रूट्स होता है, सुबह लंच में सलाद होता है काफी सारा, डिनर में भी सलाद होता है, डेयरी प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन फूड पैक फूड नहीं होता है, और रोज हम्म सनलाइट एक्सपोजर जरूरी है 20-25 मिनट एक्सपोजर होता का। है। हम्म तो ये हो गया डीआईपी राइट। दूसरी चीज, एक आखिरी हम्म चीज, वो है जीरो वोल्ट थेरेपी। यानी कि हम्म नंगे पैर या तो चलें आप, हाँ मिट्टी से हम्म जुड़े, या हम्म और साथ में ही एक जीरो हम्म वोल्ट बेडशीट बनाइए। इसी हम्म चैनल में आपने पहले देखा हम्म होगा, जीरो वोल्ट हम्म बेडशीट, जीरो वोल्ट थेरेपी, हम्म उसी में हम्म सोइए। तो हम्म ये तीन अगर बदलाव करेंगे तो होपफुली जो 5 तरह के सिम्टम्स बताए थे उनमें आपको फर्क दिखने लगेगा। वीकनेस कम होने लगेगी, पेन कम होने लगेगा, या ट्यूमरस ग्रोथ था वो रुक जाएगा और नहीं होगा, या फिर जो हिमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा था वो स्टेबल होने लगेगा, वो ठीक ऊपर जाने लगेगा। तो इस तरह से हम्म आप ये भी एसेस कर सकते हैं कि भाई मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। क्योंकि हम्म हमें ये लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, तो हम्म कैसे पता चला हम ठीक नहीं है? तो वैसे ही पता चलेगा हम ठीक हैं। और क्या करना है, सिर्फ 3 स्टेप मैंने आपको बता दिया। एंड दीज हम्म 3 स्टेप कैन प्ले मेजर। आपने एक्चुअली क्या किया, आपने इसका एनवायरमेंट बदल दिया, इसको आपने हम्म धूप दिखा दिया, इसको आपने सही तरह की न्यूट्रिशन दे दी, राइट। रात में आपने लाइट से बचाया, हम्म और दिन में हम्म बहुत सारे लाइटें इसके पास आई। तो जब ऐसा किया तो इसका जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक वो ठीक होने लगेगा, तो फिर फलने फूलने लगेगा। इसी तरह से आपने बदलाव किया। तो कोई भी बच्चे का बिहेवियर कैसा रहता है, वो बच्चे के ऊपर निर्भर उतना नहीं करता जितना उसका आसपास के माहौल पे करता है। ये प्लांट अब ग्रो करेगा कि नहीं, आप बीमार रहेंगे कि नहीं, ये आपके आसपास के माहौल पे किस तरह की परवरिश कर रहे हैं आप, उस पर निर्भर करता है, क्या खान पान क्या है उस पर निर्भर करता है। और ये बड़ी क्लियर बात है, इतनी सिंपल बात है कि ये समझ से ही परे है काफी लोगों की, बट दैट इज द ओनली ट्रूथ। तो बस ये 3 स्टेप लीजिए, एंड प्रॉब्ली आपकी जो तकलीफ है वो चली जाएगी। तो सर अभी अब आपने बता दिया कि जो आपके बुक के बारे में आपने बताया कि कैंसर पेशेंट कैसे इन्वेंट किए जाते हैं, हाउ टू इन्वेंट ए कैंसर पेशेंट। मुझे उम्मीद है कि इस देश के करोड़ों लोगों को और भी वर्ल्ड लेवल पे जितने लोग इसको देखेंगे शायद उनको थोड़ा ये समझ में आएगा और बुक पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपने ये भी बता दिया कि जो डायग्नोस के थ्रू कैसे वो बताते हैं कि स्टेज वाइज कि कैसे थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज का कैंसर होता है, ये भी काफी क्लियर हो गया। क्या उसे नहीं करना है, क्या उसे करना है, ये भी आपने बता दिया। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चार पांच चीजें जो आपने बताई हैं, अगर इसको सब सोचें और इसको अगर अडॉप्ट करें तो हो सकता है कि हम बहुत जल्दी कैंसर को शायद इस देश से निकाल सकें। हो सकता है कि बहुत जल्दी कैंसर की जो इतनी तादाद बढ़ रही है बड़ी तेजी से, वो उसमें गिरावट आए, वो कम हो। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कैंसर कि को इस कैंसर को निकाल नहीं, कैंसर के षड्यंत्र को निकाल के फेंके, ताकि जो इन्वेंट कर अच्छा रहे हैं, अच्छा नादान लोगों को कैंसर में तब्दील कर रहे हैं, उस चीज पे रोक अच्छा लगाना है, अच्छा राइट। ठीक। तो हाँ, तो हाँ कैंसर तो इटसेल्फ पे नहीं, नेचुरली कैंसर हो रहा है लोगों पे को और फिर इलाज कर रहा है, हाँ ऐसा नहीं है। पहले तो कैंसर पैदा किया जा रहा है, बिलीव किया करवाया जा रहा है कि यू आर ए कैंसर पेशेंट। अब इलाज करके हाँ उसको प्रूव कर रहे हैं, देखा आपको कैंसर हो हाँ गया है। तो हाँ उस ट्रेंड को हमें खत्म करना है। अच्छा। तो जैसा डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी ने बताया कि जो कैंसर का जो षड्यंत्र है इसको हमें निकाल फेंकना है, ताकि आने वाले टाइम में अब नए कैंसर रोगी ना बने। जो हमारे देश में 40 से 50 लाख हर साल नए कैंसर रोगी बन रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर इस चीज को अपनाया जाए तो शायद इसकी मात्रा में बहुत कमी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कैंसर डे पे इससे अच्छा गिफ्ट शायद वर्ल्ड के लिए कुछ नहीं हो सकता कि जितनी अच्छी से जितने से सरलता से
साधारण तरीके से आपने समझाया है, अगर इसको ठीक से अडॉप्ट किया जाए तो शायद बहुत जल्दी इसको मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।